हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आई होप आप लोगों की प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी गाइस। मेरी तो प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही है। 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी ख़त्म ही होने वाला है, मतलब 2 वीक में ख़त्म ही होने वाला है। और यहाँ पे लगेंगे अब 9 मंथ। तो 9 मंथ में कभी भी डिलीवरी हो सकती है। बहुत सारे लोगों को शुरुआती महीने में भी हो जाती है, बहुत सारे लोगों को पूरा महीना ले जाता है, इवन 10वां महीना भी चालू हो जाता है। तो गाइज यहाँ पे तो ये सब चीज़ें हो गई। तो चलिए आज के टॉपिक की बात करते हैं। तो आज का टॉपिक शुरू करने के पहले, इफ़ यू गाइज आर न्यू टू माय चैनल, अगर आप लोग पहली बार मेरा चैनल पे आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज आज की वीडियो इस टॉपिक पे है कि देखिए, प्रेगनेंसी में जो होता है वज़न बढ़ना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। बहुत सारे लोगों का 15-15 किलो 16 किलो तक वज़न बढ़ जाता है। तो वहीं पे बहुत सारे लोगों का सिर्फ 10 किलो 12 किलो इतना ही वज़न बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या चीज़ें नॉर्मल है, क्या अब नॉर्मल है, हम वो चीज़ों पे बात करेंगे। और ये भी हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे प्रेगनेंसी में ज़्यादा वज़न बढ़ना किस चीज़ का संकेत है और कम वज़न बढ़ना किस चीज़ का संकेत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी महिलाओं के ना पूरे बॉडी का वेट 9 महीने तक बढ़ता है और कुछ लोगों का नहीं बढ़ता है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बोला कि किसी किसी का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, किसी किसी का कम। तो वहीं पे ये भी होता है कि कम वजन बढ़ना किस चीज़ का संकेत है और ज़्यादा वजन बढ़ना किस चीज़ का संकेत है। तो उसी टॉपिक पे हम आज बात करेंगे। किसी किसी का कैसा होता है ना, पूरे प्रेगनेंसी के दौरान पूरे बॉडी का वेट बढ़ता है, बट किसी किसी का कैसा होता है कि सिर्फ पेट बाहर आता है और कोई चीज़ों में ज़्यादा मोटापा या फिर ज़्यादा मसल्स नहीं आते हैं। ज़्यादातर थाइज में और ज़्यादातर पेट का वज़न ही बढ़ता है। तो ऐसे में ये चीज़ क्या, मतलब ये जो चीज़ें हैं वो किस चीज़ का संकेत है। तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि अगर आप लोगों का सिर्फ पेट बढ़ रहा है, बाकी आपके बॉडी में कहीं पे भी आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है कि आप मोटे हो रहे हो या फिर आपका वज़न इस चीज़ से बढ़ा है, सिर्फ पेट बढ़ा है। जो कि वज़न बढ़ता है वो सिर्फ बेबी का वज़न होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, उसका वज़न होता है, आपका वज़न इतना नहीं बढ़ता है। तो यहाँ पे माना जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा वज़न नहीं बढ़ता है, तो वहाँ पे लड़का होने का ये संकेत है। वहीं अगर आपने लड़की कंसीव की है, यानी आपके पेट में अगर 9 महीने तक लड़की पल रही है, बेबी गर्ल पल रही है, तो यहाँ पे आप लोगों का वज़न है ना बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। आपका पेट तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, गोल आकार में होता है, वहीं साथ ही साथ आपके हाथ वगैरह भी आप लोगों को मोटे लगेंगे, आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो गाइस, जो हमारी दाई माँ वगैरह होती थी ना, वो लोग इन्हीं सब चीज़ों से प्रेडिक्शंस लगाते थे। क्योंकि देखो, पहले अल्ट्रासाउंड वगैरह कुछ नहीं थे। मैंने ये बात बहुत बार बोली है कि एक्चुअली जो डिलीवरी भी होती थी ना, वो भी घर पे ही हो जाती थी, वो भी नॉर्मल डिलीवरी। पहले के लोग 6-6 7-7 बच्चे पैदा कर लेते थे, वो भी नॉर्मल डिलीवरी से। किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, कोई भी चीज़ें नहीं होती थी, ना डॉक्टर्स अवेलेबल होते थे, सिर्फ दाई माँ होती थी, वो डिलीवरी करा देती थी। बच्चे की नाल वगैरह ब्लेड से काट दिए जाते थे। आज अगर ब्लेड से काट दो तो इन्फेक्शन हो जाते हैं बहुत ही जल्दी, लेकिन तब के ज़माने में ऐसे ही चीज़ें होती थी। गर्म पानी वगैरह ज़्यादा लेके ये सब चीज़ें प्रोसेस में कर ली जाती थी। तो जहाँ पे डॉक्टर्स की ऑब्जर्वेशन के बिना ये सब चीज़ें हो जाती थी, लेकिन आज के ज़माने में वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर्स की ज़रूरत हर एक स्टेप पे पड़ती है। पहले के जैसे जो दाइमा एक्सपीरियंस वाली होती थी वो आज अवेलेबल नहीं है, क्योंकि पहले वो लोग बहुत सारी डिलीवरीज कराती थी। जो कि आज की नर्सेज होती है ना, उतना उनके पास नॉलेज आ जाता था बच्चे की डिलीवरी का। तो गाइज, मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ कि ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं, ये पहले के ज़माने से चले आ रहे हैं, बताए जा रहे हैं कि ऐसे सिम्टम्स होते हैं तो बेबी बॉय होता है, और ये सिम्टम्स होते हैं तो बेबी गर्ल होती है। तो यहाँ पे वही एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आपका वज़न प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया यानी आप बहुत एकदम गोलू मोलू गोल मटोल दिख रहे हो, मतलब आप एकदम गोल मटोल हो गए, चुभी चुभी हो गए, मतलब आपको देख के लग रहा है बहुत ज़्यादा मोटे हो गए, तो अपने बेबी गर्ल कंसीव की है, ऐसा माना जाता है। वहीं अगर आपका सिर्फ पेट बढ़ रहा है, थोड़ी सी साइज मतलब ये थाइज भी थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया। तो ये जो 2 सिम्टम्स मैं बता रही हूँ कि वज़न ज़्यादा बढ़ना, वज़न का कम बढ़ना, ये जो है सिम्टम्स, वो देखो एक्चुअली ये सारी चीज़ें तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती हैं
क्योंकि किसी किसी के हार्मोन ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं तो उनके बॉडी में ज़्यादा मसल्स आना शुरू हो जाती है। वहीं अगर कुछ लोग बहुत ज़्यादा तला हुआ ये सब चीज़ें भी खाते हैं, प्रोटीन फाइबर की चीज़ें नहीं खाते हैं, तो उनका जो वज़न है उनमें मसल्स ज़्यादा आने लग जाती है, उनका वज़न वैसे ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें नहीं हो तो अच्छा है। मतलब प्रेगनेंसी के दौरान आप लोगों को ज़्यादा तली हुई चीज़ें नहीं खानी है, उस वजह से आपका वज़न बढ़ रहा है तो ये आपकी नॉर्मल डिलीवरी पे भी फ़र्क पड़ सकता है। यानी अगर आपका हद से ज़्यादा वज़न प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ चुका है तो यहाँ पे आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती है। तो इस चीज़ का भी आपको बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी में ध्यान रखने की ज़रूरत है गाइस, कि आप लोगों का वज़न है वो ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। तो और बाकी जो नॉर्मल वज़न बढ़ रहा है बच्चे की वजह से वो ठीक है, बट आप खाने पीने से मतलब ज़्यादा तला हुआ ये सब चीज़ें खाओगे तो वो जो वज़न बढ़ रहा है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अबनॉर्मल होता है। तो वहीं बहुत सारे लोग बोल रहे, देखिए दीपिका पादुकोण भी प्रेग्नेंट है लेकिन उनका जो वज़न है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, सिर्फ उनका बेली दिख रहा है आगे से। तो ये सब क्यों होता है गाइज, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सब ना प्रॉपर डाइट फॉलो करने की वजह से होता है। अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान एक प्रॉपर डाइट फॉलो करते हो, ज़्यादा बाहर की चीज़ें नहीं खाते, ज़्यादा तली हुई चीज़ें नहीं खाते, ज़्यादा तीखी चीज़ें नहीं खाते, तो यहाँ पे आप लोगों का वज़न है वो नॉर्मल रहता है। मतलब सिर्फ बेबी बम जो होता है वही आप लोगों का बढ़ता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है आप लोगों को। सो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, और मेरे नए वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना गाइज। बाय बाय।